जालौन जिले में चल रहे अवैध खनन और ओवरलोडिंग के कारोबार से परेशान मोरम गिट्टी ट्रक डंपर एसोसिएशन ने अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अवैध गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई। एसोसिएशन का आरोप है कि कुछ बेईमान मोटर मालिकों की वजह से सभी ईमानदार व्यापारियों का जीवन संकट में आ गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने मीडिया को बताया कि वे सभी सरकारी नियमों के अनुसार काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना रॉयल्टी और ओवरलोड वाहन चलाकर गलत प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम मजबूरी में उनके जैसे ही काम करने को मजबूर हैं। इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आए दिन खनिज, आरटीओ और पुलिस विभाग की टीमें हमारी गाड़ियों को पकड़कर सीज कर रही हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि इस वजह से छोटे मोटे कारोबारियों का जीवन नरक बन गया है। ज्ञापन में जिलाधिकारी से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि न केवल ओवरलोड गाड़ियों को सीज किया जाए, बल्कि जिस खनन खंड या डंपिंग साइट से ऐसी गाड़ियां लोड हुई हैं, उन्हें भी तत्काल सीज किया जाए। उनका मानना है कि जब तक जड़ पर हमला नहीं होगा, ये समस्या खत्म नहीं होगी। एसोसिएशन के सदस्यों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर तत्काल ध्यान देगा और उनके व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान के साथ कल्याण सिंह, नानू यादव, दीपू तिवारी, सुभाष द्विवेदी, गजराज यादव, अमित सचान, बल सिंह, मोहित त्रिपाठी, अश्वनी निरंजन, माखन सिंह, कृष्ण कुमार, सोनू यादव, राहुल यादव, सुनील कुमार, बलराम सिंह, मनीष कुमार, सुशील यादव, दिलीप यादव, हबीब खां और महेंद्र प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। सभी ने मिलकर प्रशासन से इस गंभीर समस्या पर तत्काल ध्यान देने का आग्रह किया। इसमें ट्रक चल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हम ट्रक चला रहे हैं, हमारे ट्रक पकड़े जा रहे हैं ओवरलोड की वजह से। अगर हम अंडरलोड गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत से लोग चलने नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अगला आदमी मोरम ज़्यादा लेके जा रहा है। हम अगर अंडरलोड चल रहे हैं तो कुछ भी नहीं बच रहा, हमारा नुकसान हो रहा है। तो ओवरलोड हम मांग हम ये कर रहे हैं कि आप प्रशासन के दिशा निर्देश से हम गाड़ी चलाना चाहते हैं। अंडरलोड चलाएंगे, रॉयल्टी के साथ चलाएंगे, बशर्ते कोई भी ट्रक या खंड या पट्टा धारक किसी भी गाड़ी को ओवरलोड गाड़ी ना दे। दिशा निर्देश के हिसाब से हमें माल दे, हम उसको देखेंगे। जैसे अंडर मतलब टेक्निकली तो यही है जी, सबको जैसे डीएम सर के यहाँ से सबको पट्टा धारकों को भी दिशा निर्देश जारी होते हैं कि कोई भी भरा ना जाए, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ चीज़ों का तो उल्लंघन करते हैं। मतलब ओवरलोड गाड़ी तो देखिए सबके हिसाब से दुर्घटना भी हो सकती है और सबके लिए नुकसानदायक है। हम उसमें तैयार हैं, लेकिन फिर किसी को ओवरलोड मिलना नहीं चाहिए। और अगर मिल रही है गाड़ी 0 पॉइंट समय मोरम मिलनी चाहिए, बिल्कुल नियम के हिसाब से। अगर लोग सब चला रहे हैं, ये बेचारे एक एक दो ट्रक के मालिक हैं, इनकी पुलिस कार्रवाई होती है, उनकी कार्रवाई नहीं होती, जिनके भरे जाते हैं। मजबूरी साहब ये हमारी कि अगर ट्रक पकड़ गया, सेल टैक्स का भी चालान होता है, खनिज का भी होता है, आरटीओ का भी होता है। हम हर जगह पैसे भी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी गाड़ी हमारी पकड़ी जा रही है। हम लोग भी बहुत परेशान हैं। 0 पॉइंट से अगर 0 पॉइंट से गाड़ी लोड होना चाहिए, नहीं जाए कैलकुलेशन जो इसमें ज़्यादातर में यंग ओवरलोड मिलेंगे। भाई हम लोग ट्रक ले लिया, अपनी बेरोजगारी वो नहीं चला पाएंगे। आरटीओ थोड़ा टाइट हो सर। और अगर कोई पकड़ता है, हम तो बिल्कुल आज आश्वासन दे रहे हैं आपको, जितने यहाँ खड़े हैं करीब 100 आदमी हैं, कोई भी ओवरलोड गाड़ी नहीं चलाएगा, नियम के हिसाब से चलेगा। अगर कोई पकड़ा जाता है, कहीं का भी हो, किसी की भी गाड़ी हो, उसको तुरंत सीज किया जाए। हम भी बताएंगे सीज करो और मुकदमा लिखाया जाए, और पट्टा धारक का भी मुकदमा लिखाया जाए। पट्टा धारक भी यहाँ आप लोगों के हिसाब से पट्टा धारक जी वहाँ की समस्या पट्टा धारक जहाँ से माल हम लोड कर रहे हैं वहाँ से ही हमें अंडर लोड मिले, हमें ओवरलोड नहीं चाहिए, मिले नहीं। किसी भी गाड़ी को ओवरलोड नहीं दिया जाए। हम लोगों को अगर मिलेगा नहीं तो हम लोग लेके ही नहीं जाएंगे। पट्टा धारक के खिलाफ ही मुकदमा लिखा जाए। अगर हम लोगों को लेके जाएं, हम लोगों को ट्रक के ऊपर मुकदमा लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पट्टा ड्राइवर अगर कहे कि हम इस क्रेशर से या इस खदान से या इस डंप से लेकर के आए हैं ओवरलोड, तो उस पट्टा धारक के ऊपर भी मुकदमा ही लिखा जाए। मतलब यहाँ समस्या की जड़ वही है जहाँ से डंप से लेके खदान तक। अभी तो डंप ही चल रहा है, डंप स्टॉक चल रहा है। और श्रीमान जी एक निवेदन ये है, और हमारा जैसे हमारी ओवरलोड गाड़ी पकड़ी जाती है तो हमारे ऊपर तीनों लग जाते हैं जी, खनिज का और आरटीओ का और सेल टैक्स का। जो अधिकारी गाड़ी पकड़े तो उसी का चालान लगे,
वो हमीरपुर में है भी सर। उचित और सर हम तो 0 पॉइंट से अंडर लोड चाहते ही नहीं है। अपना इनकी जो मांग है वो मांग पूरी आपकी है। जो जेन्युइन है वहाँ से जो भरा जाए तो सबको बराबर सबको मानक अंडर नहीं दीजिए। है। जो शासनादेश है हम उसके नियम के अंडर में काम करना चाहते हैं। आपकी ये बात पट्टा धारक ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में हम लोगों को ओवरलोड देता है, मजबूरी में हमें भरना पड़ता है। मजबूरी साहब हमारी ये है कि मान लो हम अंडर लोड लेके जा रहे हैं, रॉयल्टी के साथ लेके जा रहे हैं, तो हमें वही माल में पड़ रहा है 30 रुपये स्क्वायर, और जो विदाउट रॉयल्टी विदाउट हम ले जा रहे हैं 800 फुट अंडर लोड में, वो लेके जा रहा है 1200 फुट माल। अब हमको पड़ता नहीं पड़ रहा है डालने में 35 रुपये में, लेकिन वो 28 रुपये में खाली कर देता है हमारा। ओवरलोड की वजह से मंशा के अनुरूप काम करना हम चाहिए। लोग क्या करें, हम तो मजबूर है ना। हम नियम के खिलाफ नहीं है, मार्केट में है बस हमें तो 0 पॉइंट से ही अंडर लोड डंप में भी मिले, सबको बराबरी एक तरीके से मिला जाए। डंप से बाहर न दिया जाए। और साहब जो आदमी ले रहा है एक्स्ट्रा माल, हम उसको प्रशासन को भी बताएंगे, उसमें उल्टे हम लोगों पर मुकदमा ना लिखा जाए कि तुम ऐसा क्यों आप कर रहे हो। हमारी मदद करें उसमें। ठीक अरे आप भाई, हमारे आँख कान बन के रहे कि ताकि आपको अभी बताया था आपको नहीं मान चला पुलिस हम ही को बेड़ देती है, उठा के हमारे मुकदमा लिख दे। कहाँ से क्या निकल रहा है। अगर हम आपकी मदद करें, हम किसी को बताएं, तो पुलिस हमारे लिए उल्टा मुकदमा न लिख दे। इस वजह से हम आपको अवगत करा रहे हैं। कई जगह हम लोग सिस्टम भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं देते हैं। यहाँ तो सब लोग बैठे हैं, सब सर कई जगह रुक, आप मेरी बात सुनिए, कई जगह रुके जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे कार्रवाई हो रही है और हम लोगों के ऊपर उल्टा प्रेशर बनाया जाएगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए। हमें तो साहब अंडर लोड मिले, मान 0 पॉइंट से अंडर लोड चाहिए, अंडर लोड मिले बस, बाकी चाहे डंप हो या खराब हो, चाहे डंप हो चाहे स्टॉक हो। हमें बस हमें 0 पॉइंट अंडर लोड मिलता है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। साहब अगर जी नहीं माने तो हम लोग मजबूर होकर फिर लखनऊ के लिए पैदल मार्च करेंगे यहाँ से। ठीक है। मैं समस्या से वहीं से 0 पॉइंट से अंदर लोड मिलना वहाँ से हल हो गया तो हाँ तो कोई दिक्कत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर इसमें आज से हमारी कोई भी गाड़ी ओवरलोड नहीं निकलेगी, विदाउट रॉयल्टी नहीं निकलेगी, लेकिन बस आपसे आग्रह इतना है कि कार्रवाई हो जाएगी इधर से, कार्रवाई हो जाएगी। आज ही हो। सर जितना हम लोगों का अंडर को होता है, जैसे हम लोगों के ऊपर 3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, उतना ही जुर्माना पट्टा धारक के ऊपर भी लगाया जाए अगर हम लोगों की गाड़ी पकड़ती है तो। हमें जब वहीं से नहीं मिलेगा, एक कार्रवाई होगा तो उसके हम बाद अंडर लोड चलेंगे, हमें ओवरलोड चलना ही नहीं है। पहले भी एक पॉइंट तो अंडर लोड ही माल मिले, जो शासन का नियम है हम उसके नियम के खिलाफ नहीं, उस नियम में चलना चाहते हैं, बशर्ते हमें वहीं से मिले। जो ओवरलोड आएगा उसका सब कार्रवाई होगी। सबके साथ एक साथ बस यहाँ पे वही डंप के ऊपर अगर वहाँ पे ठीक कर देंगे, लेकिन जितना अधिक जुर्माना हम पे हो तो दम भी उतना निरस्त है। ये सर निवेदन है, हम पे तो कार्रवाई हो जाती है, आपने दम वाला आदेश कर दिया, लेकिन वो खरीद दे रहे हैं, तो उसको आप सीज कर दो, उसको सीज कर दो, उसका दूसरा पट्टा पार्ट का ये है कि अगर जो माल सीज होता है जिस क्रम से भरी गई उसको भी सीज कार्रवाई उसके भी उतने में। सर आप लोगों ने एक नियम लागू किया था अभी कि बिना उसके कांटे के डंप नहीं उठेगा। सर ऐसे कई जिले में ऐसे कई सारे वो है डंप जो बिना कांटे के उठ रहे हैं और उनके ऊपर भी सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। एक बार मैं प्रॉपर कहीं भी सारी बातें करके और निवेदन है 0 पॉइंट से हमें अंडर लोड चाहिए, ओवर नहीं चाहिए। वहाँ से हाँ हाँ नमस्कार। मामला ये है कि हमारी गाड़ियाँ ओवरलोड चल नहीं पा रही हैं, हम लोग ओवरलोड चलाना नहीं चाहते हैं। पट्टा धारकों की मनमानी की वजह से हम लोगों का व्यापार एकदम डूबता जा रहा है, हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। रोडों की जर्जर हालत की वजह से गाड़ियों में नुकसान भी हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमको 0 पॉइंट से ही, लोडिंग पॉइंट से ही अंदर लोड माल दिया जाए ताकि हम जो है सकुशल अपना व्यापार कर सकें। यही हमारी डीएम साहब से मांग है। सभी गाड़ियों के साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए, ये नहीं कि पट्टा धारक की जो पर्सनल गाड़ियां हैं वो ओवरलोड माल मंडी पे लेके पहुंचे 1200 फुट और हमारी गाड़ी मंडी पे पहुंचे 700 फुट लेके। ओवरलोडिंग के लेके आरटीओ का क्या नहीं, आरटीओ साहब से हमारा कोई वो नहीं है। हमारा जो मेन पॉइंट है वो लोडिंग पॉइंट से ही हमारी लड़ाई है। हमारी डीएम साहब से यही मांग है कि हमें 0 पॉइंट से यदि पट्टा धारक को दिशा निर्देश दिया जाता है कि मोटर मालिकों को
गाड़ियों को अंदर लोड 0 पॉइंट से ही लोडिंग दी जाए तो सारी स्थिति समान हो जाएगी। गाड़ी आपकी है तो आप क्यों ओवरलोड भरवाते हैं? हमारी गाड़ी है, हमारे पास 10 गाड़ी है, पट्टाधारक के पास 50 गाड़ी है। जब वो 50 गाड़ी मंडी में ओवरलोड 1200 फुट माल लेके जाएगी और हमारी 10 गाड़ी 700 फुट माल लेके जाएंगी तो हमको क्या बचेगा? हमारा तो डीजल का भी पैसा नहीं निकलेगा। कार्रवाई तो नहीं होती है, पट्टाधारक की गाड़ी नहीं पकड़ी जाती है, अभी उन्हें पकड़ी जाती है। अब ये हम क्या बताएं? यही पीड़ा लेके तो हम जिला अधिकारी जी के पास आए हैं। अभी आपने एक शब्द और कहा था किसी ने कि हम लोग सिस्टम में भी चलते हैं फिर भी काम हमारा गड़बड़ नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा गया है और ये गलत है, ये कोई बात नहीं है। का मतलब है कि अंडर लोड सिस्टम का मतलब ये है कि हम लोग अंदर लोड चलना चाहते हैं, सरकार की मंशा के तरीके से काम करना चाहते हैं, लेकिन खनन विभाग पे एंट्री की बात आती है, क्या इसके पीछे क्या सबूत है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमें 0 पॉइंट से अंडर लोड चाहिए।